हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, कल का व्लॉग मैंने जहाँ पे दी एंड किया था मैं वहीं से ले रही हूँ स्टार्ट। अभी जी मैं अपने घर जा रही हूँ और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। बारिश हो रही थी हल्की हल्की, और बारिश भी कुछ इस तरह से हो रही है, एक जगह हो रही होती है, दूसरी तरफ हो ही नहीं रही होती, और बस एक दूसरे को बताया जा रहा होता है आपकी तरफ बारिश हो रही है, वो कहते नहीं जी इधर तो नहीं हो रही। बस इसी तरह की जो है ना बारिश चल रही है। तो अभी जो है ना बस दानियाल के साथ घर जा रही हूँ, और दानियाल जो है मेरे साथ ही रहेगा। इसके अलावा जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। यहाँ पे जी अभी नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाएगा, और डायरेक्ट जो है ना मैं आपको नेक्स्ट डे का दिखाऊंगी खाना। एक्चुअली हुआ कुछ यूँ था कि हनी की मुझे आनी थी कॉल, और कल जो मैंने आपके साथ व्लॉग शेयर किया था वो फ्राइडे का था। ये वाला जो व्लॉग है ये सैटरडे का है। तो बस आगे पीछे जो है ना आजकल चल रहा है, डेली मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही, और मैं बता इसलिए देती हूँ कि समटाइम हम कोई बात करना चाह रहे होते हैं व्लॉग के अंदर, तो फिर झूठ सच वाली बात निकल आती है कि आप कहें कि तुम ये चीज़ हमें आज दिखा रही हो, ये व्लॉग तो बहुत पुराना है, ये वो इस तरह से मैं आपको बता देती हूँ। हमेशा से ही मेरा यही रहा है। तो सैटरडे का ये व्लॉग है, और जैसा कि आपको पता है सैटरडे वाले दिन हनी जो है आती है हमारी तरफ, यानी कि मम्मा के घर आती है। तो आज हनी ने आना था मेरी तरफ, क्योंकि हमने जाना था जो मेरा क्लास फेलो था उनके घर पे अफसोस करने के लिए। तो यहाँ पे हनी ने मुझे कहा कि तुम खाने में कुछ ना बनाना, तो मैंने यही सोचा कि 8 तो बज ही जाने हनी को आते आते, तो मैं जल्दी से जो है ना खाना बना लेती हूँ। तो बस मटन को जो है ना मैंने अच्छी तरह वॉश किया, वॉश करके जो है इसको मैंने 2 पानी जो है ना 5-5 मिनट बॉईल करके इसके वो पानी फेंक दिया था, और उसके बाद मैंने इसको प्रेशर लगा दिया था। 15 मिनट का प्रेशर लगाया था, इतना ज़्यादा नहीं लगाया था, क्योंकि फिर ये मटन जो है ना बहुत जल्दी गल जाता है प्रेशर में, और विदाउट अगर प्रेशर आप गलाते हैं तो 40 मिनट्स लगते हैं। तो इसलिए मैंने जो है ना इसको प्रेशर लगा दिया था। तो 15 मिनट का प्रेशर लगाने के बाद बहुत ही अच्छा जो है ना गोश्त गल गया था। तो अब मैं इसको ऑयल के अंदर करूँगी फ्राई। अलग से मैंने कढ़ाई ले ली थी, उसके अंदर मैंने ऑयल डाला। ऑयल जैसे ही नीम गर्म हो गया उसके अंदर मैंने इस सारा मटन ऐड कर दिया। मटन ऐड करके इसको अच्छी तरह मैं फ्राई करूँगी ताकि इसको ऊपर एक हल्का सा शेड आ जाए, और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी लहसुन अदरक की पेस्ट। लहसुन अदरक की पेस्ट मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है, और अब इसको अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी। इसके बाद यहाँ पे कढ़ाई गोश्त मसाला आप जो चिकन में यूज़ करते हैं वो आप मटन में भी यूज़ कर सकते हैं, तो बस मैं वो ऐड करूँगी। और कढ़ाई गोश्त की जो है ना एक अलग सी ही खुशबू आती है, बहुत अच्छा लगता है जिस टाइम कढ़ाई गोश्त बना रहे होते हैं ना। उसकी शक्ल इतनी अच्छी होती है कि वो मसाला डालते जो है ना ऐसा लगता है कि शायद हमारी डिश बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अच्छा, काफ़ी लोग कहते हैं कि आप ज़्यादातर बाज़ार के मसाले यूज़ करते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है दौर जो है इतना एडवांस हो चुका है, हर चीज़ बाज़ार से जब आपको रेडीमेड मिल जाती है तो आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही क्या है। ये हमारे लिए ही सहूलत बनी हुई है। अब जी घर में एक मसाला पकड़ूँ, उसको पीसूँ, और ये करके जी फिर मैं आपको बताऊँ कि जी मैंने ये किया है, मुझे कोई अवार्ड तो मिल नहीं जाना। तो ज़िंदगी को आसान करें, काम को जल्दी करने की कोशिश करें, और बस यही बोलूँगी। इसलिए मैं रेडीमेड मसाले यूज़ करती हूँ। कौरमे में मैं शान का यूज़ करती हूँ, कढ़ाई में भी शान का, बिरयानी में भी शान का, निहारी में भी शान का, पाए में भी शान का, कीमे में भी शान का। तो बस शान शान शान, दस्तरखान की शान सिर्फ शान मसाला। जितनी मैं प्रमोशन कर चुकी हूँ ना शान वालों की, कसम से इनको जो है ना अच्छे खासे मुझे गिफ्ट्स देने चाहिए। खैर यहाँ पे जी कढ़ाई मसाला ऐड कर दिया है, अच्छी तरह इसको मिक्स करूँगी, और थोड़ा सा बिल्कुल पानी ऐड करूँगी इसके अंदर ताकि ये लगे ना। यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च मैंने ऐड किया, जो कि मुझे धनिया के साथ साथ ये भी बहुत पसंद है खाने में। इसका एक अपना ही फ्लेवर होता है, और अपनी ही शक्ल जो है ना हांडी की निकल आती है। तो अब इसके अंदर जो मैंने प्रेशर में इसको गोश्त को गलाया था ना, तो उसकी थोड़ी सी यखनी थी, यानी कि कहने के 1-1.5 गिलास होगा यखनी का, वो मैंने साइड पे रख लिया हुआ था, क्योंकि जब मैं इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करूँगी ना तो यखनी उसके अंदर ऐड करके तो धीमी आंच पे रख दूँगी, तो बहुत अच्छी सी जो है ना एक ग्रेवी भी बन जाएगी। तो हनी बस रास्ते में थी, और वो ये कह रही थी कि मैं पहुंचने वाली हूँ, और उसने मुझे ये कहा था कि तुम्हें कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से अफसोस करके हम सीधा मम्मा की तरफ चले जाएंगे। तो मेरा यही था कि नहीं, अगर इधर आएंगे तो खाना खा के फिर मम्मा की तरफ चले जाएंगे, लेकिन हुआ कुछ क्यों वो मैं आपको आगे जाकर बताती हूँ। यहाँ पे इसके अंदर मैंने 1 से 1.5 चम्मच जो है ना बड़े वाला दही का ऐड किया, और इसके अंदर मैंने इसकी दही के साथ ही जो है ना इसकी भुनाई कर ली, ताकि जो मसाले हैं वो कच्चे ना रहें और मुँह को ना लगें। अच्छा, जब मैं छोटी थी ना तो अक्सर कभी खाना खा रहे होते थे तो किसी बड़े ने कह देना मसाले कच्चे हैं, मुंह को लग रहे हैं, तो मैं कहती थी व्हाट, ये क्या बात हुई, मसाले कच्चे हैं मुंह को लग रहे हैं। तो वो ये होता है कि जो कच्ची मिर्च होती है ना, जिसकी भुनाई नहीं हुई होती, तो वाकई वो गले को लगती है, मुंह को लगती है, और जो मिर्च अच्छी तरह भून भून के खाना पक गया होता है ना,
वो मिर्च बिल्कुल भी आपको फ़ील नहीं होती। तो वो ये होता है कि मिर्च लग रही है, मुँह को लग रही है। ये बड़ों के कोड वर्ड्स होते थे जो कि आज हमें समझ में आ रहे हैं। यहाँ पे मैंने 3 टमाटर लिए थे, उसकी मैंने पेस्ट बना ली थी। अगर आप चाहें तो वैसे भी टमाटर इसके ऊपर 2 पीसेस करके रख सकते हैं। मैं टमाटर जो है फ्रीज़ कर लेती हूँ, क्योंकि कभी खाना पकता है, कभी खाना नहीं बनता। कभी घर होती हूँ, कभी नहीं होती, तो मैंने जो 1 किलो 1.5 किलो जो टमाटर रखे होते हैं ना, वो हो जाते हैं ख़राब, तो इसलिए मैं इनको फ्रीज़ ही रखती हूँ। तो छिलके उतार के इसको जो है पेस्ट बना ली थी, और झटपट जो है ना कढ़ाई मेरी बनकर रेडी हो गई थी। यकीन करें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था। यहाँ पे जी टमाटर की पेस्ट भी ऐड कर दी, दही भी ऐड कर दी, और अब मैं इसके अंदर यखनी ऐड करके इसका ढक्कन इसके ऊपर रख कर धीमी आंच पे पकने के लिए रख दूँगी। यहाँ पे जी हनी आ चुकी थी, और आते ही जो है मुझे बोलना शुरू हो गई कि तुम पागल हो, तुम क्यों खाना बना रही हो? तुम्हें मना भी किया था, तुम्हें ज़्यादा शौक है खाना बनाने का, जब तुम देखो किचन में होती हो ये वो, इसलिए मैं तुम्हारे घर नहीं आती। तो खैर एक कान से मैंने सुना, दूसरे कान से मैंने निकाल दिया। मुझे यही था कि सलमान भाई ने आना है तो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए रिस्पेक्ट जो है ना घर के दामादों की बहुत ज़रूरी होती है। चाहे मेरे मम्मा पापा के घर जाएँ, वहाँ हो, या चाहे मेरे घर आएँ। जिस तरह हनी करती है मेरी इज़्ज़त मेरे हस्बैंड की, तो इसी तरह मेरा भी फ़र्ज़ है उनकी करना। जितना मेरे से हो सका मैंने फटाफट जो है ना खाना रेडी किया। जल्दी से मैंने ड्रेस निकाला, चेंज किया, और मोहम्मद मुझे कह रहा है कि लाला आपका ड्रेस तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसके ऊपर जो है ना जिन बाबा बना हुआ है, तो इसलिए आप ये ड्रेस ना पहना करें। मैंने कहा किधर जिन बाबा बना हुआ है? तो फ्लावर जो है इस शेप का बना हुआ था, जिसको वो मुझे देखकर कह रहा था कि नहीं ये अच्छा नहीं है, आप ये ना पहना करें। तो मैं हंस रही थी। मैंने कहा तो इतना प्यारा मेरा ड्रेस है। इतने लोगों ने ना मेरे से इस ड्रेस का कोड पूछा, मैं नहीं बता सकी, क्योंकि वो जो उसका पैकेट था वो टेलर के पास ही है, तो फिर मैं नहीं लेती टेलर से। टेलर को उस टाइम तो दे देती हूँ। खादी का ये ड्रेस है, खादी से मैंने लिया था, न्यू अराइवल था इनका, तो अभी भी उनके पास ये मौजूद होगा। अगर आप जाएंगे तो आपको ईजीली मिल जाएगा। लाहौर में जो रहते हैं वो DHA फेज़ 5 वाली जो उनकी ब्रांच है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। और जी बस मलिया मोहम्मद को मेरे घर के एक एक कोने का पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी है, बिस्किट्स कहाँ रखे हैं, कैंडीज़ कहाँ रखी हैं, चॉकलेट्स कहाँ रखी हैं। तो बस अब ये किचन में आ गए हैं, इनको पता है फ्रिज में चॉकलेट्स हैं। तो जी अब वो मुझे कह रहे हैं कि जी लाला एक चॉकलेट दे दें। तो मैं इनको तंग करी थी कि अच्छा वो जब आप लास्ट टाइम आए थे, जो मैंने भर कर आपको चॉकलेट्स का एक शॉपर दिया था, वो किधर है? कहते हैं वो तो हमने खा लिया है, और जो रह गई हैं वो हमारे घर में है, तो ज़रा आप अपने फ्रीज़र में से ना हमें चॉकलेट्स निकाल दें। तो मैंने इनको चॉकलेट्स इसलिए नहीं दी कि चॉकलेट जब मेल्ट होती है तो कपड़े हो जाते हैं गंदे। तो इनको मैंने यही बोला कि अभी हम जा रहे हैं, जैसे वापसी पे आएंगे फिर मैं आपको चॉकलेट्स दूंगी। लेकिन इनको एक एक कैंडी मैंने इसलिए दे दी कि वो बिल्कुल जान नहीं छोड़ रहे थे, पीछे ही पड़ गए हुए थे। तो चॉकलेट से इनके हाथ भी गंदे होने थे, कपड़े भी गंदे होने थे, इसलिए मैंने अभी अवॉइड किया। यहाँ पे जी मैं आ गई हूँ अपने क्लास फेलो के घर, और ये जो क्लास फेलो हैं वो मेरे भी हैं, हनी के भी हैं, मोहसिन के भी हैं, क्योंकि ये हमारे साथ अकेडमी में एक साथ होते थे। तो ट्यूशन एकेडमी की जो क्लास होती है वो एक ही होती है। तो बस अभी हम जा रहे हैं अंदर। ये मेरे घर के बिल्कुल आप कह लें कि 10 मिनट्स की ड्राइव पे बहरिया टाउन में जिनकी डेथ हुई है उनका नाम हारिस था, और उनके 2 बच्चे थे, बेटा 3 साल का और बेटी छोटी। और वहाँ पे जाने के बाद हमें पता लगा कि इनका एक बेबी जो है और होने वाला है, बस कुछ ही टाइम है। तो ये सुनकर जो है ना आप यकीन करें बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा, कि वो बच्चा इस दुनिया में यतीम आएगा, और उसको उसकी माँ को पता ही नहीं होगा कि आज मुझे जो गुड न्यूज़ मिल रही है इसके बाद हमारे साथ क्या होने वाला है। तो बस अल्लाह पाक जो है यार किसी को बुरे वक्त से बचा कर रखे। मुझे बहुत डर लगता है, मुझे बहुत खौफ आता है इन बातों से और इन हादसात से, जो कि आपकी लाइफ में अचानक से हो जाते हैं। अगर एक बंदा बीमार हो और पता होता ना कि ये बीमार है, इसने नहीं रहना, या डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, तो हमारा एक माइंड सेट हो जाता है। या समटाइम एक बंदे की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि हम खुद ही दुआ करने लग जाते हैं कि या अल्लाह पाक इसके लिए आसानी कर, या अल्लाह पाक इसके लिए आसानी कर, बस जो इसके हक़ में बेहतर है वो कर दे, या इसको बुला ले, इसके लिए बस आसानी कर। लेकिन माइंड सेट होने के बाद हमें वो तकलीफ़ नहीं होती। जिस तरह अचानक से जो मौत होती है ना, उसकी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, और कई कई दिन तक जो है ना आपके जहन से वो बात नहीं निकलती। ऐसा ही है, कई दिन गुजर गए, अभी तक हनी और मेरे जहन से बात नहीं निकल रही। हम जब भी व्हाट्सएप पे, कॉल पे बात कर रहे होते हैं, तो हम इसी टॉपिक पे ही बात कर रहे होते हैं कि जब उनको पता लगा होगा कि बेबी होने वाला है, वो कितना खुश हुए होंगे। और अभी उनकी शादी को 5 ईयर्स हुए थे, और 2 मंथ्स पहले उन्होंने जो है अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है। और वाइफ़ जो है अपने हस्बैंड की डेथ से 8 दिन पहले जो है अपने मायके गई हुई थी रहने के लिए, और डेथ से 1 दिन पहले जो है वो आई हैं। और वेरी नेक्स्ट डे रात 3 बजे जो है उनकी डेथ हो गई। और हादसा हुआ था, वो ऊपर टेरेस पे खड़े हुए थे और वहाँ से जो है वो नीचे गिर गए। तो बहुत खौफनाक मौत। ये वो मौत है जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी है, किसी को ऊंचाई की मौत, किसी को पानी की मौत, और किसी को
हादसे की मौत। तो बस अल्लाह पाक ने जो है लिखी हुई है। तभी जब एक रूह को अल्लाह पाक इस दुनिया में भेज रहा होता है ना, तो वो रूह बहुत तड़पती है, बहुत रोती है और यही कहती है कि मुझे नहीं जाना इस दुनिया में, मुझे मत भेजो, क्योंकि उसको पता होता है कि इसका अंजाम बहुत बुरा है। जब मैं जाऊँगा तो मैं बहुत तकलीफ़ों से गुज़रूँगा। तो बस अल्लाह पाक जो है सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सब भाई, बेटे, बाप जो इस अपने घरों से सुबह-सुबह निकलते हैं नौकरियों पे, और अल्लाह पाक उन सब की हिफ़ाज़त करे, आमीन सुम्मा आमीन। और जो इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह पाक उन सबको जन्नत में आला मकाम अता करे। बाकी इनके लिए भी आपने ज़रूर दुआ करनी है, इनके बच्चों के लिए, कि बस अल्लाह पाक इनकी वाइफ़ को भी सब्र दे। आने वाला बच्चा जो है उसके लिए भी अल्लाह पाक आसानी करे, आमीन अच्छा सुम्मा अफ़सोस आमीन। करने के बाद जो है ना मैं दोबारा अपने घर आ गई थी। तो सलमान भाई यही कह रहे थे कि मुझे आगे काम जाना है, अगर हम यहाँ बैठ गए खाना खाने के लिए तो बहुत टाइम लग जाएगा ये वो। तो फिर मैंने यही डिसाइड किया कि मम्मा की तरफ तो हम जा ही रहे हैं, तो जो मैंने मटन कढ़ाई बनाई है तो ऐसा करती हूँ मम्मा की तरफ ले जाती हूँ। तो एज़ इट इज़ ऐसे ही मैं कढ़ाई जो है मम्मा की तरफ ले आई। मम्मा ने गोभी गोश्त बनाया हुआ था, साथ में जो है मम्मा ने हम जब गए तो मैंने फटाफट जो है ना जाके राइस बना लिए, और साथ में चिकन कढ़ाई थी, और बाज़ार से जो है ना नान आ गए। जिसने रोटी खानी थी उसने रोटी खा ली, जल्दी से सलाद बना लिया। तो बस छोटी सी टीटो पार्टी जो है हमने कर ली अचानक से, इसको टीटो पार्टी कहते हैं यहाँ पे जी। अब टाइम हो गया, रात के 2:30 बज गए थे, मैं आ रही थी अपने घर वापस। और फ़ातिमा और आदम ने जो है ना आज हमारे साथ आना था। सैटरडे नाइट को हमारा प्लान था, उनका दिल था कि जी हाँ हम आपके साथ चलेंगे। तो बस अभी दानियाल, आदम और फ़ातिमा जो है मेरे साथ मेरे घर जाएंगे, और मोहम्मद ये कह रहा था कि लाला आप मेरे साथ चलो, मैं आपको जो है ड्रॉप करूँगा। तो मैं उसको ये कह रही थी कि नहीं, जब मेरी कार है तो मैं अपनी कार में ही जाऊँगी, मैंने आपके साथ नहीं जाना। तो जाओ कार में बैठो। बाय। मैं अपनी कार में आ रही हूँ, पीछे पीछे मेरी तरफ चलो, रेस लगाते हैं एक दफा, ठीक है? नहीं वो देखो बल्ब अंदर हो। इतना तो नहीं करता, उस दिन चल रहा था ऐसे। Nana, come right now. Come right now Why not, I mean? because I have All water, not all. I have already my car. Not all the water. ओके पी लो। Why? So dirty water. पी लो डर्टी नहीं है, आपकी कार का है। आपकी ना बेला को ये होना चाहिए था। ये मेरी चाबियां घर। अच्छा जी, यहीं पे जो है ना मैं आज का व्लॉग भी करती हूँ दी एंड। आज का व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह कल दिखाऊंगी फ़ातिमा और आदम के साथ मेरी रूटीन क्या रही है। मिलते हैं जी अब बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।